हाय वीवर्स, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस जिसमें खाने को लेना, इनटेक करना और उसके बाद उसे यूज करना ताकि हेल्थ और ग्रोथ हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक के 3 सब टाइप्स होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। Autotrophic nutrition. Auto means self, trophic means production of food. ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने को अपने आप बनाते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स में होता है। और वो कैसे बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से। ठीक है, इस तरह को न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी आपने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी अपने आप खाना बनाना। वो कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। कौन से प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। अब सबसे पहले उसका टर्म समझिए, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स फोटोन एनर्जी पैकेट्स जो लाइट के होते हैं, उसको बोलते हैं फोटो। सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ फूड, खाने को बनाना। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट में जो लाइट है वो उसके लिए एक बंडल होता है एनर्जी का, उसको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, अब उससे हम खाना बना सकते हैं। कैसे? सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसके बाद हम उससे फूड को बना लेते हैं, बट किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल में। अब क्लोरोफिल हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें ग्रीन पार्ट से मिलती है जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को। अब लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करती है किसमें? केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है वाटर को किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में, स्पेशली ग्लूकोज को। फाइन। अब आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा, आप पहले टर्म समझिए, STOMA, स्टोमा। स्टोमा मीन्स एक सिंगल पोर। ठीक है, और जब बहुत सारे होते हैं तो उनको बोलते हैं स्टोमेटा, दैट मीन्स इन प्लूरल। होते क्या है? वो पोर्स होते हैं किसी लीव्स में जो हेल्प करता है गैसेस के एक्सचेंज में। मोस्टली वो लीफ के अंडर साइड में होते हैं। हर एक स्टोमा में उसके चारों तरफ एक गार्ड सेल्स होते हैं जो कंट्रोल करता है स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग में। ठीक है, जो वाटर कंटेंट है इसके अंदर गार्ड सेल्स में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके फंक्शन में। अब आता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब पहले टर्म समझिए, सेप्रो का मतलब होता है रॉटिंग मटेरियल, यानी वो मटेरियल जो खत्म हो चुका है, डेड है, डीकेइंग है। अब वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? खाना जो है पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी के बाहर और फिर उसको यूज करा जाता है। उसके एग्जाम्पल हैं यीस्ट है, मशरूम है और राइजोपास। अब आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाना कहाँ से लेते हैं? किसी और से लेते हैं। जैसे हेटरोट्रॉफ्स में अभी बताया कि खाना वो कहीं और से लेते हैं, बट इसके साथ साथ वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। उस तरह के मूड को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। उसके एग्जाम्पल्स आपको पता है, लीच है, एस्केरिस है, कस्कूटा है। ठीक है, आपको पता है 2 तरह के पैरासाइट होते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट।
एक्टो मतलब बॉडी के बाहर जो रहते हैं, जैसे लीच है, जोंक है, या फिर है आपका लाइस, जूं जिसे बोलते हैं। ठीक है, एस्केरिस जो है जैसे पेट के कीड़े, इन्हें बोलते हैं एंडोपैरासाइट, क्योंकि वो बॉडी के अंदर रहते हैं, नुकसान तो पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, बट ये अपना खाना बॉडी के अंदर से लेते हैं, होस्ट के अंदर। एक और एग्जाम्पल है कस्कूटा, ये भी एक पैरासिटिक प्लांट है। अब आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मीन्स कंप्लीट। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं, बॉडी में जाता है, इंजेस्ट करता है, फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस यानी हम ओमनिवोर्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड फूड को खा सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हमारा नेचुरल है, नेचुरल सिस्टम जो है, न्यूट्रिशन सिस्टम है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसके लिए अलग से सिस्टम बना है, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है और उससे जुड़े हुए कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो एक साथ मिलकर बॉडी को नरिश करते हैं। ठीक है, 5 स्टेजेस होते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन में: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। अब 4 स्टेजेस जो हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और ईजेशन, ये सब एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, जबकि एसिमिलेशन जो है वो पूरी बॉडी में होता है। अब आता है माउथ। वो ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की जो हेल्प करता है फूड के इंजेशन में। इंजेशन मतलब इनटेक, उसको लेना। ठीक है, अब खाना कहाँ जाता है? माउथ में। उस जगह को जहाँ खाना आता है उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, इसमें टीथ होते हैं, टंग होते हैं और सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। टीथ का काम सबसे पहले क्या है? खाने को च्यू करना, और उस प्रोसेस को बोलते हैं मेस्टिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब उसके बाद टंग आता है। टंग क्या करता है? वो मिक्स करता है खाने को। ठीक है, वो हेल्प करता है टेस्टिंग द फूड। सेलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें से सलवा निकलता है और वो हेल्प करता है डाइजेशन में। अब आता है टीथ। हमें पता है 4 तरह के होते हैं। इंसिजर्स हैं, कैनाइन है, मोलर हैं और प्रीमोलर्स हैं, और हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है। इंसिजर्स का काम होता है फूड को कट करना, कैनाइन का काम टीयर करने का है, और मोलर्स और प्रीमोलर्स का काम क्रश करने का है। आपको पता है अडल्ट ह्यूमंस का जो डेंटाइन फॉर्मूला है वो है 2 1 2 3। आप देखिए टोटल हमारे पास 32 टीथ होते हैं, तो ये क्वार्टर आपका दिया हुआ है 2 1 2 3। फाइन। अब आता है सेलिवरी ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स जो सिक्रीट करता है सलिवा। सलिवा से आपका एक एंजाइम आता है, उसको बोलते हैं सेलिवरी एमिलेज, उसे पेटाइलिन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है? वो ब्रेक डाउन करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को, बट पार्शली, पूरी तरह से नहीं होता, सिर्फ पार्शली डाइजेशन होता है, और आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। अब आता है ईसोफेगस। ठीक है, अब जो खाना स्वेलो होके अंदर से आया वो गया ईसोफेगस में। उसे मस्कुलर ट्यूब बोलते हैं, जो नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसमें मसल्स होते हैं जिसे बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, इसका काम क्या है? खाने को ट्रांसपोर्ट करना है, फ्लूइड को करना है, आपको कहाँ पहुंचाते हैं? स्टमक में। और वो कैसे, खाना कैसे जाता है? वो जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो स्फिंक्टर मसल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स में। अब आता है स्टमक। यहाँ पर खाना जो हमें आता है स्टमक में वो कहाँ से आता है? ईसोफेगस से। कौन से मूवमेंट से? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। ठीक है, अब स्टमक के अंदर कुछ एक
गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, जो इनिशिएट करता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। ठीक है, तो प्रोटीन हमारा कन्वर्ट हो जाता है पेप्टोन्स में। ठीक है, एमिनो एसिड्स में भी कन्वर्ट नहीं होता, दैट मीन्स कि यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है प्रोटीन का, पूरी तरह से नहीं होता। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका काम क्या होता है, वो एसिडिटी को मेंटेन करता है और खाने को डिसइंफेक्ट करता है। ठीक है, अब तीसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट है वो है म्यूकस। आपको पता है कहीं पे अगर घर में कहीं एसिड आ जाता है तो वो जगह खराब हो जाती है या जल जाती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उसको बचाने का काम करता है म्यूकस। एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो आपके HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेंटेन करे रखता है, रेजिस्ट करता है उसके एक्शन को। स्मॉल इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, नियर अबाउट 20 फीट लॉन्ग है ह्यूमंस में। ये वो साइट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब होता है कि माउथ में आपका जो डाइजेशन होता है वो पार्शियल होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टमक का होता है पार्शियल होता है और प्रोटीन का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका तीनों चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, सारी चीजें यहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, इसमें पेनक्रियास में इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पेनक्रियास सिक्रीट करता है कुछ एक जूसेस जो अभी बताएंगे हम क्या होते हैं। ऐसे ही इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, वो भी कुछ जूस सिक्रीट करते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल सरफेस जो होता है वो फोल्डेड होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें विलाय बोलते हैं। ठीक है, ज्यादातर केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब आता है लिवर। लिवर जो है सिक्रीट करता है बाइल जूस जो हेल्प करता है डाइजेशन किसकी, फैट्स का, और वो कन्वर्ट कर देता है फैटिक एसिड्स और ग्लिसरॉल। ठीक है, बाइल जूस जो है वो आपके खाने को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो आपके जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उन्हें ब्रेक कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्सिफिकेशन। अब आता है पेनक्रियास। लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड है जो बिहाइंड है स्टमक के ह्यूमंस में। ठीक है, मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड है, मिक्स्ड नेचर या डुअल नेचर है, एंडो और एक्सोक्राइन दोनों है। अब पहले समझिए एंडोक्राइन क्या होता है। एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस। डक्ट का मतलब होता है ट्यूब जैसा। ठीक है, इसमें ट्यूब नहीं होती है। जैसे आप सिंपल चाय बनाते हैं तो उसमें चाय की पत्ती डाला, उसके बाद जब छानते हैं तो वो ऐसे ही सीव से, छन्नी से छन जाता है। ऐसे ही आपका जो पोर्शन है पेनक्रियास का, वो कुछ पोर्शन सिर्फ उसमें जूसेस बनते हैं और वो छन कर निकल कर बाहर आते हैं। ठीक है, वो पोर्शन है एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन क्या होता है, जिसमें डक्ट होते हैं यानी ट्यूब होती है, उसमें ट्यूब के थ्रू जूसेस निकलकर आपका इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डुअल ग्लैंड। डुअल मतलब एंडो और एक्सोक्राइन दोनों चीजें हैं। एंडोक्राइन ऑर्गन जो है तो वो सिक्रीट करता है कुछ हॉर्मोन्स जिसे बोलते हैं इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, जो मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को। आपको पता है डायबिटीज होता है, उसका इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का, वो यही हार्मोन होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, वो कुछ सिक्रीट करते हैं कुछ पेनक्रियाटिक जूसेस। वो कुछ नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे आपका है ट्रिप्सिल। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, एमिलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, और लाइपेज जो है आपके ये डाइजेस्ट करता है फैट्स को। अब आता है विलाय। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो फूड का होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी बताया। अब ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कैसे होती हैं, ये होती हैं छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो इंटेस्टाइन की इनर वॉल में, उसको बोलते हैं विलाय। सिंगुलर जो होता है इसको विलस बोलते हैं। इसका काम क्या है, इंक्रीज करना इंटरनल सरफेस एरिया का, ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा स्पेस मिले।
अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो ह्यूमंस में नियर अबाउट 5 फीट लॉन्ग होता है। ठीक है, जो अब अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और सॉल्ट्स का। ठीक, अब उसके बाद बिल्कुल वेस्ट जब बचता है वो रेक्टम में जाता है, वहां पर आपका स्टोर होता है और एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट होता है। अब आप इसकी समरी देखिए। सबसे पहले जो आपने खाना लिया, मैकेनिकल डाइजेशन जो उसका माउथ के अंदर होता है, जहाँ पे टीथ जो हैं वो मेस्टिकेट करते हैं फूड को। फिर उसके बाद सेलवा उसमें मिक्स हो जाता है और वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला डाइजेशन जो होता है वो आपका स्टार्च का होता है माउथ के अंदर। किसकी वजह से होता है? सेलिवरी एमिलेज की वजह से। ठीक है, अब ये जो एमिलेज है वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में, जिसे सिंपल शुगर बोलते हैं। ठीक है, अब स्टमक में चर्निंग होती है फूड की, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। ठीक है, वहां ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस का, और डाइजेशन किसका होता है? प्रोटीन का। वो भी पार्शियल होता है, किसकी हेल्प से? एक्शन ऑफ पेप्सिन। ठीक है, वो टूटता है किसमें? पेप्टाइड्स में। ठीक, फिर जो बोलस है वो मिक्स करके गैस्ट्रिक जूसेस से एक सब्सटेंस बनाते हैं, सॉल्युबल फॉर्म बनाते हैं, जिसे बोलते हैं काइम। फिर काइम जो है वो एंटर करती है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, जिसमें आपके हेल्प करते हैं लिवर, पेनक्रियास और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, अब डाइजेशन जो फूड का होता है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है, किसकी वजह से? विलाय की वजह से। फिर अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट बचा, अनडाइजेस्टेड फूड बचा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पर पानी और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट जाता है बाय एनएस।